इस्लामाबाद के अंदर जब मुजाहिरा हुआ तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरे की रोकथाम के लिए फौज तैनात कर दी, लेकिन कच्चे के इलाके में जो मामलात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है सर? एक सेकंड, पहली बात है कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के टेरिटरी में आता है और जो सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उससे 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली वफाक का लॉ एंड ऑर्डर के जो सूबों का है उससे ताल्लुक़ उस तरह नहीं बनता। उनको हेल्प कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मांगी और मैंने इनकार किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया हो, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा इशू है। मैं ख़ुद उसको पहले भी बड़ा करीब से देख के आया हूँ और हमारी ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ कि ऑपरेशन खाली हल नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म हल निकालना है ताकि ऑपरेशन भी करें और उसके बाद क्लियर करके वहाँ पर सस्टेन भी करें। उस पर किसी वक्त बैठ के डिटेल में बात करें। बैन कर दिया, बैन करने के बाद उनकी सरगर्मियां रोकने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। बैन जब हो जाता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब इजाज़त होती है फिर जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे। अली मीर गंडापुर साहब ने कहा है आईजी इस्लामाबाद ने मुझे गालियाँ दी, मेरा मोबाइल छीना। आप जब मीडिया टॉक करते रहे आपने बताया कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग जा चुके हैं। ये जरा तस्दीक करते हैं। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाएं कि वो आईजी उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, ठीक है, एविडेंस भी मौजूद। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आईजी से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दिए, एक दिन दिए। तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये तो क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है नहीं। फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूँगा। एक मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में करना था, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पुलिस को एम्पावर करना चाहिए। और इस तरह के इख्तियार लेके अगर वो समझते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पे कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे नीचे अपने लोगों की, तो मेरा नहीं ख्याल है। और अगर दूसरी बात यह है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। तो और जो पहला काम है वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो अगर तो वो समझते हैं कि वो सारी पावर खुद लेके आईजी को बेबस करके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे तो अगले 10-15 दिन 20 दिन में नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगी। एक सेकंड, KPK के चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए हैं और असेंबली में बताए हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? उन्होंने तो अपनी कहानी ज़्यादा सुनाई है जी, नहीं उसमें उन्होंने शिकायतें दी। वो अगर हमें मिले होते तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता कि शिकायतें क्या क्या नहीं। बता दें, अली अमीर गंडापुर साहब थे कहाँ पे? उन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई है, हुकूमती वर्जन क्या है, वो कहाँ पे थे 24 घंटे? ये तो उन्हीं से पूछे कहाँ पे थे। इस्लामाबाद आऊंगा और किताब भी करूंगा। उन्होंने दावा भी किया कि मैंने किताब भी चलेगी। मेरी बात है उनका वहां से आना। एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो सहूलत जारी समझी जाए या नाकामी समझी जाए कि वो आए किताब भी क्या रिपोर्ट होकर। अच्छा एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 2 दिन डी चौक पे थे और दिन रात ठीक है ना, 3 दिन वहाँ पे थे। अब जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग, मेरा मुलाकात सबसे रही है, इनमें से किसी से पूछ लें कि डी चौक पे वो कब आए, कितने बजे आए और मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पर नहीं कहता। लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनो, उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक आना, डी चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि डी चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको डी चौक पे, कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए तो उस पर मैं कुछ नहीं कहता। सर पीडीएम से निपटने के लिए क्या वो
वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई रब्ता किया कि अब आप तो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी का? नहीं, फैसला करने जा नहीं रहे, फैसला 2 दिन पहले हो चुका हुआ है, अब तो इम्प्लीमेंट होगा फैसला। सूबाई असेंबली नई निजात साहब की आज पिंडी में कातलाना हमला हुआ है और एक तरफ SCO भी है और दूसरी तरफ लाई अलर्ट सिक्योरिटी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 245 आर्मी आ चुकी हुई है, वो टेक ओवर कर लिया हुआ है सिक्योरिटी को। तो अभी कुछ थोड़ी देर पहले, बल्कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी मेहमान भी हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी 2 दिन के दौरे पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें तो हमारी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब सबूत है आपके पास? पहले भी लगते रहे या फिर आप तो अपना एक सेकंड मेरी बात सुनो, या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो, या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो, या फिर बैठ के, मुझे पता है सवाल है मेरा, नहीं सवाल नहीं कर रहे ना आप, तो तकरीर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मैंने पूछा है एक तरफ तो पीटीआई ने एहतजाज किया, जो गैर कानूनी था, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो जिन्होंने एहतजाज नहीं किया था लेकिन पकड़े गए, उनकी बेलें भी हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रुकारे उनकी जो साइन नहीं। देखिए, अगर तो कोई बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है, मेजॉरिटी लोग अरेस्ट हुए हैं जो मौके पे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उसको खुद छुड़वाऊंगा अगर कोई बेगुनाह है। एक नॉलेज बनाना चाह रहा हूँ, उनकी बेलें हो चुकी हैं, रुकारें बन चुकी हैं, मुचलके हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, इनके रुकारें साइन नहीं करनी, इनकी जो रजिस्ट्री है इनको वेरीफाई करवाया जाए। वो कहते हैं कि हम कैश वो चल के जमा करवा देते हैं, हमारे लोग जो मैं देख लेता हूँ। मैं आपको उसके सारे सबूत ला के दूंगा, ये जो कह रहे हैं ना सबूत, मैं सारे सबूत आपके साथ किसी वक्त शेयर भी कर लूँगा। आपका फोकस जो था वो डी चौक पे था कि अभी यहाँ नहीं आने देना, तो ये बेहतर ना होता कि सारी नफरी यहाँ रहती और पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद ना। अच्छा, उसके पहली बात ये कि उनकी कॉल डी चौक की थी और हमने डी चौक रोकना था पहली बात, ठीक है। इस्लामाबाद को हमने डेफिनेटली रोकना था क्योंकि उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि वहाँ पे हम इतना बड़ा जत्था नहीं आने दे सकते थे, ठीक है। आप वो चेक कर लें कि वहाँ से कितने लोग निकले, उसके बाद इस्लामाबाद कितने लोग पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस्लामाबाद की 21 एंट्री पॉइंट है, हमने सिर्फ 2 या 3 पे अपनी प्लेसमेंट रखी थी ताकि हम उनके जत्थे को रोक सकें, वरना 21 एंट्री पॉइंट, हमें नहीं पता था कि 21 एंट्री पॉइंट है, पता था, लेकिन कोई स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हमने उनको जलसा नहीं करने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी। उनका ख्याल था कि हम कुछ इंगेज करेंगे, कहीं पे झगड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 26 नंबर की फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, आप देखें कि वहाँ पे कितने हैवी किस्म का उन्होंने सारा कुछ किया। बट इन द एंड मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है, आप उनसे पूछ लें डी चौक आके जलसा किया कि नहीं। थैंक यू। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि वजारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी लगाई गई है, किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालत निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जगह पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती, रियासत और इदारों के खिलाफ गली ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है।